Good morning, students. Today we will do exercise F, page number 64. Before doing the exercise, let us understand grammar in use. Prepositions of position. तो बच्चों मैं इसे समझाऊंगी, मुझे ध्यान से सुनना. Cocoons are found on the branches of trees and under leaves. तो बच्चों cocoons कहाँ पाए जाते हैं? ब्रांच के ऊपर, ब्रांच में या पत्तों के नीचे. ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, या तो ब्रांचेस के पेड़ के ब्रांचेस में पाए जाते हैं या फिर पत्तों के नीचे. In the bus, Kavya sat squeezed between a trunk and a suitcase. तो बच्चों बस के अंदर काव्या किसके बीच में बैठी थी? बिटवीन यानी कि बीच में, एक ट्रंक और एक सूटकेस के बीच में कौन बैठा था? काव्या. कहाँ? बस के अंदर. Now see the words on, under, between. The words on, under and between show us where things are. तो बच्चों हमें ये वर्ड्स क्या बताते हैं कि वस्तुएं कहाँ हैं. कुकुन्स कहाँ पे है? तो ब्रांच में, ब्रांच के ऊपर, पत्तों के नीचे. और काव्या कहाँ बैठी है? ट्रंक और सूटकेस के बीच में. तो हमें पता चलता है इन प्रीपोजिशंस से कि वस्तुएं कहाँ है. वर्ड्स सच एज इन, ऑन, beside, behind, in front of, under and between are often used to tell us the position of a person, place or thing in relation to another. They are called prepositions of position. तो बच्चों मुझे ध्यान से सुनिए. Words such as in, on, beside यानी कि साइड में, behind यानी कि पीछे, in front of यानी कि सामने, under मतलब नीचे, between यानी कि बीच में. ये जो सारे वर्ड्स हैं ये क्या है बच्चों? प्रीपोजिशंस. और ये हमें क्या बताते हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति या जगह का एक दूसरे से क्या संबंध है, उनका क्या पोजीशन है, एक दूसरे से उनका रिलेशन क्या है, ये हमें कौन बताता है बच्चों? ये सारे वर्ड्स इन, ऑन, बिसाइड, in front of, behind, under and between are often used to tell us the position of a person, place or thing in relation to another. दूसरों से उनका क्या संबंध है और किसी भी वस्तु, व्यक्ति या जगह का पोजीशन क्या है, ये हमें इन प्रीपोजिशंस से पता चलता है. इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? They are called prepositions of position. They are called prepositions of position. Position के prepositions. They are called prepositions of position. ठीक है बच्चों, अब हम ये एक्सरसाइज करेंगे. आप अच्छे से समझ जाओगे एक्सरसाइज करने के बाद. Prepositions of position. Now see. Look at the picture below. Fill in the blanks with prepositions of position. तो बच्चों ये पिक्चर को देखिए ध्यान से. कहाँ पे कौन सी वस्तु पड़ी है, कौन किसके बीच में बैठा है, किसके ऊपर क्या है,
किसकी जगह कहाँ पे है, ये हमें यहाँ ये पिक्चर देख के फाइंड करना है और फिर क्या करना है, ब्लैंक्स को भरने हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन यानी कि हमें उनकी सही जगह ढूंढनी है और वो कहाँ पर है, कोई भी वस्तु या व्यक्ति, हमें उनके प्रीपोजिशन यहाँ पर भरने हैं। सबसे पहले इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। सो ऑल ऑफ यू नाउ सी, हमें ये जो प्रीपोजिशंस है इनको हमें चूज़ करना है। हर एक सेंटेंस में से सही प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन कौन सा है और हमें ब्लैंक में इसे भरना है। समझ के आपको यहाँ पर इसे भरना है। इस पिक्चर को पहले देख लेना है अच्छे से बच्चों कि कौन सी वस्तु कहाँ पर है। इस पिक्चर के ऊपर से ही ये ब्लैंक्स हमें ये वाले प्रीपोजिशंस चूज़ करके भरने हैं। फर्स्ट वन, द बुक्स आर डैश द टॉप शेल्फ। तो बच्चों बुक्स कहाँ पर पड़ी है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ऑन। द बुक्स आर ऑन द टॉप शेल्फ यानी कि टॉप शेल्फ के ऊपर, टॉप शेल्फ के ऊपर बुक्स पड़ी है ऑन। सेकेंड, द पॉटेड प्लांट इज डैश द शेल्फ्स। ये जो प्लांट्स है ना बच्चों, ये कहाँ पर है, शेल्फ्स के नीचे है। तो हम क्या लिखेंगे, अंडर। द पॉटेड प्लांट इज अंडर द शेल्फ्स यानी कि उसके नीचे। थर्ड वन, द स्टूल इज डैश द चेयर। इन फ्रंट ऑफ होगा या बिहाइंड होगा। ये जो स्टूल है ये कहाँ है, चेयर के सामने है। तो हम इसे क्या कहेंगे, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ द चेयर, स्टूल कहाँ है, चेयर के सामने। फोर्थ वन, देयर इज अ पेंटिंग डैश द वॉल। पेंटिंग कहाँ पर है बच्चों, देखो दीवार में लगी है ना पेंटिंग। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, देयर इज अ पेंटिंग ऑन द वॉल। वॉल के ऊपर लगी है पेंटिंग, यहाँ पर देखिए। फिफ्थ वन, द पॉटेड प्लांट इज डैश द बीच बॉल्स। पॉटेड प्लांट कहाँ पर है, बीच बॉल्स के पीछे। तो हम इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इस प्रीपोजिशन को, बिहाइंड यानी कि पीछे। द पॉटेड प्लांट इज बिहाइंड द बीच बॉल्स। सिक्स्थ वन, द पेंसिल्स आर डैश द बुक। पेंसिल्स कहाँ पड़ी है बच्चों, देखिए बुक के पास में पड़ी है। तो हम इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में, कौन सा प्रीपोजिशन हुआ, बिसाइड यानी कि साइड में, बिसाइड। सेवेंथ, द बॉय इज लाइंग डैश द पिलो एंड द स्टूल। ये जो बॉय है, ये जो लड़का है, ये पिलो और स्टूल के बीच में है, देखिए। तो इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, बिटवीन यानी कि बीच में, बिटवीन। 8, पिलो इज लाइंग डैश द बॉय। एक तकिया पड़ा है देखिए बच्चों इस लड़के के पास। तो हम क्या लिखेंगे, नियर, NEAR, नियर। ठीक है बच्चों, तो इतना सिंपल सा ही है। आपको सिर्फ इसे पिक्चर में ढूंढना है, कौन सी वस्तु कहाँ है, और सही प्रीपोजिशंस भर देने हैं इसमें से चूज़ करके। मैं फिर से बता रही हूँ आंसर्स, मुझे ध्यान से सुनिए। फर्स्ट वन, ऑन, ON। सेकेंड, अंडर, UNDER। थर्ड वन, in front of, INFRONT, in front of, OF, in front of। fourth one, on, ON, on। fifth one, behind, BEHIND, behind। sixth one, beside, BESIDE, beside। seventh one, between, BETWEEN, between। eighth one, near, NEAR,
नियर। तो बच्चों आप सब इसे और एक बार पढ़ लेना अच्छे से। ओके, प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन एंड कंप्लीट टुडेज एक्सरसाइज F, page 64.